जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नए बारिश के नाले, आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे नाले जो बारिश के आने पर तो उफान मारने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम जाता है या थोड़ा बहुत भी धीमा पड़ता है, ये नाले खुद ही गायब हो जाते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ से कभी पानी बहाता है। वैसे में ही जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इस समय पंजाब में चुनाव जीता है, तो इस समय वो इतने ज़्यादा जोश से लबरेज हो गए हैं कि वो किसी की संवेदना को भी समझ नहीं पा रहे हैं। और उपहास करने में वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनको लोगों का दर्द भी दिखाई नहीं दे रहा। और इसीलिए शायद ठहाके लगाते हुए उन्होंने ये कह दिया कि भाई कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डाल दो अगर इतना ही फ्री में दिखाने का शौक है। भाई अगर ऐसा ही है तो फ्री की बात तो सबसे पहले आप ही करते हैं। हम बिजली फ्री में देंगे, बस की यात्रा फ्री में देंगे। आप मुझे ये बताइए, अगर आप बिजली और बस की यात्रा फ्री में देने की बात करते हैं तो इसका जो पैसा आता है, भाई ऐसा तो है कि है नहीं कि आपने बस को बोल दिया कि ये फ्री में चलेगी तो बस फूंक मारने से बस चल जाएगी। पेट्रोल डीजल तो उसमें डलेगा ही। बस का जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उसकी तनख्वाह तो आपको निकालनी ही है। बस का जो मेंटेनेंस लगेगा वो तो आपको निकालना ही है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है टैक्स पेयर्स के पैसे से, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगते हो। सीधी सी बात है ना, जो टैक्स आपके पास आता है उसमें तो आप भरण पोषण कर नहीं पाओगे, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगते हो। तो ये आपका फ्री का तरीका है। तो आप अगर सामने आकर ठहाके लगाते हुए किसी को ये कह रहे हो, उपहास उड़ाते हुए, कि भाई अगर कश्मीर फाइल को इतना ही टैक्स फ्री करना है तो आप इसको यूट्यूब पर डाल दो, तो ये तो तुम अपने ही बारे में कुछ भी कहने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि आपने खुद ने ये काम नहीं किया मूवी को टैक्स फ्री करने का, आपने खुद ने भी किया। इस वीडियो में अभी हम ये सब चीज़ें जानेंगे। लेकिन ये जो बात केजरीवाल ने जिस तरीके से कही है, ये बात भले ही इंटरनेट पर इस समय काफ़ी वायरल हो रही हो, लेकिन सभी ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है, ये बात कहकर उन्होंने अपने अंदर की एक शख्सियत को लोगों के सामने लाकर रख दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रदेश में टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में विपक्षी भाजपा द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने पर कहा कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए, ये फ्री ही फ्री हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री आखिर क्यों करा रहे हो। उन्होंने कहा कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को इतना ही शौक है तो बोलो यूट्यूब पर डाल देगा, वहाँ सब कुछ फ्री है और सारे लोग देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री कराने की ज़रूरत ही क्या है? आम आदमी पार्टी विधायकों ने अपनी पार्टी की सुप्रीमो के इस बयान पर स्वागत करते हुए विधानसभा में मेज थपथपाया। बता दें कि सभी भाजपा शासित राज्यों ने संवेदनशील मुद्दे पर बनी द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि इस बयान के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोग पुराने फैसले याद दिलाते हुए घेर रहे हैं। बता दें कि 22 अप्रैल 2016 को उन्होंने सौरभ भास्कर की फिल्म नीलबंठ सन्नाटा को टैक्स फ्री करने की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तापसी पन्नू की फिल्म सांड की आंख को भी 25 अक्टूबर 2019 को टैक्स फ्री करने की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी उम्र और जेंडर के लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये बातें शायद करके वो भूल गए होंगे। इसी को ट्वीट करते हुए मधुर सिंह ने लिखा, मादरणीय केजरीवाल जी, कबीर खान की 83, सौरभ भास्कर की नीलबंठ सन्नाटा, तापसी पन्नू की सांड की आंख मूवीज़ को टैक्स फ्री करने की क्या ज़रूरत थी? उन सबको भी यूट्यूब पर ही डाल देने का बोल देते। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए जब बात निकलती है तो हिपोक्रेसी तो सामने आती ही। बता दें कि कश्मीर फाइल्स ने भारत में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए कमा लिए हैं। दुनिया भर में इस फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है। यूपी, एमपी, हरियाणा, असम, कर्नाटका, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा और गोवा जैसे राज्यों में इसे टैक्स फ्री करने का दर्जा दिया गया है। फिल्म की धुआंधार कमाई अब भी जारी है। इस फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और पुनीत सर अहम भूमिकाओं मौजूद हैं। इसी क्रम में दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस फिल्म को झूठा बताकर केजरीवाल ने वहां कर बलिदान देने वाले हर जवान का मजाक उड़ाया है। साथ ही कहा कि ये अपनी मां के चरित्र पर सवालिया निशान लगाने जैसा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताया। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताना अपनी माता के चरित्र पर सवाल उठाने जैसा है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं की लाशों पर ये बदतमीजी, बेहूदगी और बेशर्मी से भरी हंसी, आतंकवादियों को बचाने की ऐसी बेशर्म कोशिश। अरविंद केजरीवाल ने न केवल कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक बनाया, बल्कि देश के लिए बलिदान हुए सेना के हर जवान का भी मजाक बनाया है। आतंकियों को बचाने की एक बेशर्म सी कोशिश है। कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डालने वाली बात पर मैं पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने विज्ञापनों को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते? आपने विज्ञापन क्यों टीवी, अखबारों में, रेडियो में चलाने के लिए रखे हैं? अपने विज्ञापन को भी यूट्यूब पर डाल दो। दूसरों के लिए ये ज्ञान देना और कबीर खान की फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया गया था? चंद मुस्लिमों के वोटों के लिए इस तरह से हिंदुओं का मजाक उड़ाना और बदतमीजी करना विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है। विधानसभा में जो किया गया वो इतिहास का काला दिन था। इससे पहले मिश्रा ने फिल्म को यूट्यूब पर डालने के केजरीवाल के बयान पर कहा था कि केजरीवाल नहीं हंस रहा है, वो अंदर से डरे हुए हैं।
जाहिर सी बात है, दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कश्मीर पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को झूठा बताते हुए प्रदेश में टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यूजर्स ने केजरीवाल के दोहरे रवैये को उजागर करते हुए वो तमाम ट्वीट शेयर किए हैं जो उन्होंने अतीत में फिल्मों की तारीफ करते हुए और लोगों को देखने की अपील करते हुए किए थे। इनमें नीलबटे सन्नाटा, पीके, सांड की आंख, उड़ता पंजाब, हमने गांधी को मार दिया, सीक्रेट सुपरस्टार, गब्बर इज बैक, मॉम जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा लोग ये भी याद करवा रहे हैं कि कैसे उन्होंने स्वरा भास्कर के नीलबटे सन्नाटा, तापसी की सांड की आंख और रणवीर सिंह की 83 को टैक्स फ्री कर दिया था। जाहिर सी बात है, इसको लेकर तो लोग चुटकी लेंगे ही। मनीष गुप्ता लिखते हैं कि तुमसे बड़ा सूतिया इस दुनिया में नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल के अलग अलग ट्वीट्स को इसमें टैग किया है। मनीष गुप्ता नाम के यूजर ने अरविंद केजरीवाल द्वारा फिल्मों की तारीफ करने वाले ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसी के ऊपर रॉबिन सुवेदी लिखते हैं कि कश्मीर जेनोसाइड झूठा, अरे तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही झूठा है। 83 को टैक्स फ्री करते हो और द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने को कहा तो झूठ। अपना गंदा पॉलिटिक्स यहाँ मत घुसाओ। सीरियस इशू पे हंस के पहले भी गिरे ही थे, अभी और ज़्यादा गिर चुके हो। शेमलेस सीएम ऑफ इंडिया। इसी के साथ एक और यूजर समीर भारद्वाज लिखते हैं कि आपके अंदर की वेदना और संवेदना दोनों ही मर चुकी है। तभी आप एक सच जो दबा हुआ था उसको झूठा साबित करने में लगे हुए हो। ना तो आपको बीता हुआ कल माफ़ करेगा और ना ही आने वाला कल आपको इसके लिए माफ़ करेगा। इसके ऊपर जयपी त्रिपाठी ने लिखा है कि झूठी पार्टी, जब सन्नाटा और 83 को टैक्स फ्री किया गया था तब उन्हें क्यों नहीं यूट्यूब पर डालने को कहा। तुम्हारे जैसे चीप और गिरगिट टाइप के नेता ना पैदा हुआ था ना होगा। तुम तो अपने बच्चों के भी सगे नहीं निकले, उनकी कसम खाने के बाद भी राजनीति में हो, तो और किस बात के लिए तुम पर भरोसा किया जाए। जाहिर सी बात है। इसके ऊपर काला करके एक व्यक्ति ने लिखा है कि द मूवीज बिलो वर मेड टैक्स फ्री बाय यू फॉर वट एवर रीजन बेस्ट नोन टू यू। द कश्मीर फाइल इज अ ट्रू स्टोरी फिल्म टू यू। कश्मीर हिंदू जेनोसाइड यू मे चूज नॉट टू टैक्स फ्री, बट वाई वेस्ट टाइम इन योर लेजिस्लेटिव असेंबली देन, जस्ट लेट इट बी। इसके ऊपर आनंद रंगनाथन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि व्हाट अ स्पीशियस इडियोटिक कमेंट डेयरिंग विवेक अग्निहोत्री टू अपलोड हिज फिल्म ऑन यूट्यूब बाय अ मैन हु हैज मेड न्यूमरस फिल्म टैक्स फ्री. He wants to stop COVID-wrecked hall owners, producers, ticketing portals and associated businesses from making money. इसके आगे एक और ट्वीट में वो लिखते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल did not dare the makers of 83 to upload their films on YouTube so folks could watch it free. Instead, he made it tax free. But he won't make the Kashmir files tax free because he wants people to know about limited overs cricket, not Kashmiri Hindu genocide. इसी के साथ एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल के कई सारे ट्वीट्स का एक कोलाज बनाकर ट्वीट करके हुए लिखा है कि ये इनके जीजा की फिल्म थी। जैसे एक ट्वीट में लिखा है कि मदारी छा गए गुरु, अमेजिंग मूवी, एवरीवन मस्ट वॉच इट, वेंट टू सी बैंग बैंग विद माई फैमिली, नाइस मूवी, किड्स एंजॉयड इट, कांग्रेट्स विशाल ददलानी, नीलबटे सन्नाटा इज अ ग्रेट मूवी, यू मस्ट वॉच इट, टैक्स फ्री इन दिल्ली, जस्ट सॉ मसान, एक्सीलेंट मूवी, अ मस्ट वॉच सत्याग्रह मूवी टुडे, आई लाइक इट। तो इस तरह से इन्होंने कई सारी मूवीज़ के लिए, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार, एक्सीलेंट मूवी, मस्ट वॉच इट, जस्ट वॉच पीके, एक्सीलेंट मूवी, कांग्रेट्स आमिर खान फॉर हैंडलिंग सच अ डेलिकेट सब्जेक्ट सो ब्यूटीफुली। पता नहीं कहाँ से ब्यूटीफुल लगा था। तो इस तरीके से कई सारे ट्वीट्स हैं जो कि इन भाई साहब ने इसमें टैग करते हुए अरविंद केजरीवाल को कहा है कि इनकी जीजा की मूवी थी जो उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। इसी के आगे अमित रावल गुज्जर ने भी एक फेसबुक का स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें कि तापसी पन्नू की मूवी, साथ ही साथ नीलबटे सन्नाटा को भी टैक्स फ्री करते हुए बताया गया है। तो यहाँ पर पब्लिक ने देखिए अरविंद केजरीवाल की जो पोले थी वो खोलकर सामने रख दी और बताया है कि भाई किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर एक दोहरा मापदंड अपनाया है। आपका इस बारे में क्या कहना, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।